उस वक्त इंतखाब में जब मैं आया तो मेरा नारा क्या था मालूम आपको? मैंने आवाम से कहा, अगर एमएलए बन जाऊंगा तो मासूम उंगलियों के बीच में कलम थमाऊंगा और नन्हे मुन्ने खानों पे बस्ता थमाऊंगा, स्कूल बनाऊंगा, तालीम दूंगा गरीब को। मैंने वादा किया कि अगर एमएलए बन जाऊंगा तो 200 यतीम बच्चियों की शादियां करवाऊंगा। आज आपकी जो गोवंडी है ना, गोवंडी जैसी ही दिखाई देती थी जहां से मैं इलेक्शन लड़ा। गधे लौटते थे, खच्चर लौटते थे, बद जानवर लौटते थे और वहां पे खुली मोरियां, गंदगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह पहला स्कूल बनाया तो कैसे बनाया मालूम? 25 बरस का मेरे पास भी पैसा नहीं था, तो एमएलए की जो हर महीने की तनख्वाह आती थी ना, 5 साल की तनख्वाह को जमा कर कर एक स्कूल बनाया। और स्कूल बनाने के बाद मसाजिदों से लोगों के घरों पे जाके दस्तक देता था, फ्री स्कूल है, फ्री स्कूल है, बच्चों को भेज दो, पढ़ा दो। तो आप यकीन मानो कि मस्जिदों से ऐलान घरों में जाके दस्तक देता था तो कोई अपने बच्चों को भेजने तैयार नहीं थे। आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 स्कूल हैं मेरे अपने जो मैं खुद चलाता हूं। और इन स्कूलों में 25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने? 25,000। अरे गौर करो मेरे भाई, अगर नीयतें होती हैं ना तो अल्लाह गैब से मदद करता। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मैं इतने स्कूल बनाऊंगा, मगर आज 25,000 बच्चे। यहां बैठी है मेरी मां और बहनें, आप लोगों से कहूंगा, मेरे हलके में हैदराबाद में 2.5 लाख औरतों को मैंने वोकेशनल में ट्रेनिंग दी है। मोमबत्ती, अगरबत्ती, पापड़, ब्यूटी पार्लर, सुइंग, फैशन डिजाइनिंग, स्पोकन इंग्लिश, कंप्यूटर कोर्सेज, मेहंदी डिजाइनिंग, 2.5 लाख खवातीन को मैंने अब तक ट्रेन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 जूनियर कॉलेज भी है मेरे, 4 जूनियर कॉलेज है। आइंदा साल 2 डिग्री कॉलेज भी शुरू हो रहे हैं मेरे अपने। और सुनिए अतीक सर, और सुनिए, 10th की ट्यूशन फ्री, इंटरमीडिएट की ट्यूशन फ्री, डिग्री इकोनॉमिक्स की ट्यूशन फ्री, डिग्री कॉमर्स की ट्यूशन फ्री, और फिर इंजीनियरिंग की ट्यूशन फ्री, और जीएसटी की ट्रेनिंग फ्री, आइल्स की ट्रेनिंग फ्री, जीमैट की ट्रेनिंग फ्री, सैट की ट्रेनिंग फ्री। 40,000 बच्चों को फ्री ट्रेनिंग और ट्यूशन दे रहा हूं हर साल। ये औरतें बैठी हैं जो सुइंग और फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करते हैं। 3 महीने का कोर्स, 3 महीने का कोर्स खत्म हुआ, सर्टिफिकेट के साथ एक सिलाई मशीन भी देता हूं। ब्यूटी पार्लर का कोर्स करे तो ब्यूटी पार्लर का किट भी देता हूं। अरे मेरे पास भी कुछ नहीं था, ये मुसलमानों की दुआएं हैं, इनका इत्तेहाद है। और
आक़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुफैल है कि आज ये है। अरे अल्लाह ने इतनी दौलत दी, 3 टर्म के एमएलए को भी दौलत दी, 5 टाइम के एमएलए को भी दौलत दी। अफसोस अल्लाह ने इनको हम को देने और बांटने की हिदायत नहीं दी। अतीक, अगर तुम अपने जज्बे को जिंदा रखोगे, इस चिंगारी को बुझने नहीं दोगे, तो महाराष्ट्र की हुकूमत स्कूल बनाए या ना बनाए, तुम्हारे दवाखाने के लिए मदद करे या ना करे, अकबरुद्दीन ओवैसी गोवंडी की आवाम से वादा करता है, मैं अपने तौर से करूंगा, मैं अपने तौर से करूंगा। दवाखाने में स्टाफ नहीं, इक्विपमेंट नहीं, आप होने के बाद करेंगे। आओ, मुझसे जो तावन हो सकता है मैं करूंगा। दस स्कूल हैदराबाद में बने, इंशाअल्लाह अतीक जीत जाएगा तो अकबर ओवैसी का 11वां स्कूल गोवंडी में बनेगा। हम बनाएंगे। अरे हम सिर्फ बातें नहीं करते, बता दो कौन है हिंदुस्तान में मोदी पढ़ा रहा है एक बच्चे को अपनी जेब से? अरे पढ़ा भी रहे हैं तो टैक्स पेयर के सरकारी पैसों से। अगर कुछ दे रहे हैं तो अपने बाप का नहीं दे रहे हैं, हमारा पैसा है जो दे रहे हैं। हमारे दवाखाने भी, ये मालूम आपको, एक 2000 बिस्तर का और एक 1500 बिस्तर का, मालूम आपको? डिलीवरी फ्री होती है हमारे पास, ऑपरेशन से बच्चा 6000 में, डायलिसिस 500 रुपये में, आंखों का मोतिया का लेंस के साथ ऑपरेशन फ्री, जनरल वार्ड फ्री, 3 टाइम के खाने के साथ फ्री। क्या किसी एक लीडर ने ऐसा काम किया? किसी ने किया? अरे हमने किया। खुदारा समझो मेरी बात को। बड़ा अफसोस हुआ जब अतीक साहब को सुना कि गोवंडी में डिग्री कॉलेज नहीं, गोवंडी में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, गोवंडी में बैंक नहीं, गोवंडी में एटीएम के मशीन भी नहीं। सही है ना? एटीएम के मशीन नहीं है, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी नहीं है, बराबर रोड नहीं, बराबर पानी नहीं, और डोनर बंपिंग यार्ड, पूरे मुंबई का कचरा यहां पे। अरे क्या 15 साल में कचरे को कम करने का, कचरे को उठाने का कुछ काम नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, बशर्त ये कि जज्बा होना था, नीयत होनी थी, ईमानदारी होनी थी। अपने जेबों को भरने से फुर्सत नहीं मिली, इसलिए यहां लाके बंबई का कचरा फेंकते रहे। और मैं गलत नहीं तो ये लोग का भी इसमें परसेंटेज है। अरे ये कचरे का भी इस्तेमाल हो सकता, एनर्जी बनाई जा सकती। और आपको शायद नहीं मालूम, ये कचरे से किसानों की खाद भी बनती है, किसानों का मिनरल भी बनता है, इस्तेमाल कर सकते। लेकिन नहीं, इनको सिर्फ अपने जेबों को भरने की जरूरत है। देखिए, मैंने इतना काम किया ना, मैं हर मर्तबा क्या सोचता हूं मालूम आपको? किस फिक्र में रहता हूं मालूम? कि इतना काम किया, अब 50 बरस का हूं, मैं बीमार हूं, मुझे 3 गोलियां मारी गई थी, 70 मर्तबा चाकुओं से मारा गया, कुड़ाड़ी से, तलवार से ये हाथ तो मेरा खुलता ही नहीं है।
अंतड़ियां नहीं, गुर्दे खराब। मेरी एक ही फिक्र रहती है कि मैं जिंदगी में इतना तो कर दिया, मेरे मरने के बाद मेरे इस काम का क्या होगा।